स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। टेलीविजन की टॉप 5 अपडेट लेकर हम आप सभी से रूबरू हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि टॉप 5 सीरियल्स में इस समय कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी को क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की, जिसमें अब आप सभी देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर जो बापूजी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस बात की जानकारी दी थी कि जो घर है उसका 3 हिस्सों में बंटवारा किया जाएगा, जहां बापूजी एक हिस्सा वनराज के नाम करेंगे तो वहीं दूसरा हिस्सा डॉली यानी कि अपनी बेटी के नाम करेंगे और यहाँ पर जो तीसरा हिस्सा है वो अनुपमा के नाम हुआ है। और ये सुनते ही जो काव्या है उसका गुस्सा, उसका खून खौल उठता है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे रिजॉर्ट से पूरा का पूरा जो शाह परिवार है वो घर जाने वाला है और घर जाकर जो काव्या है वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आएगी। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां पर बा आ जाती है पूजा की थाल लेकर। तो काव्या को ये लगता है कि उसकी यहाँ पर गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही है, मगर आपको बता दें कि अगले ही पल बा एक ऐसी बात बोलती है जिससे कि काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जी हाँ, बा बोलती है कि ये जो पूजा की थाल वो लेकर आई है वो अनुपमा के स्वागत के लिए लेकर आई है। और ये सुनते ही जो काव्या है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो वही राखी दवे ये सुनते ही बहुत अच्छी तरीके से हंसने लगती है। यानी कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि राखी दवे यही चाहती है कि काव्या की बेइज्जती हो। लेकिन वही आपको बता दें कि अब काव्या जो है वो एक बड़ा फैसला लेने वाली है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि काव्या वनराज से शादी करना चाहती थी, वो तो उसने कर ली है। अब उसका जो अगला टारगेट है वो है शाह परिवार पर राज करना। अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि एक करके जो काव्या है वो सभी को घर से बाहर फेंकने वाली है। सबसे पहले वो बापूजी को घर से बाहर निकालने की अब साजिश रचने वाली है। देखना होगा बेहद ही खास कि जो काव्या है क्या वो अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी। क्या अनुपमा काव्या को जो वो करना चाहती है वो करने देगी या यहाँ उसकी साजिशों को नाकाम कर देगी। तो वहीं अगली बात करते हैं सीरियल इमली के एपिसोड की। जी हाँ, इमली में अब आप देखने वाले हैं कि कैसे जो मालिनी है वो आएगी त्रिपाठी परिवार में और यहाँ पर आदित्य के सामने 2 बड़ी गुड न्यूज देने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शो में इन दिनों काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। यहाँ पर जो मालिनी और आदित्य है उनके परिवार के बीच में भी अब दरार आ गई है, जो कि अनु ने फैसला लिया है, यानी कि पूरे त्रिपाठी परिवार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इस वजह से अब यहाँ पर जो अनु है उससे बिल्कुल खफा नजर आ रहा है पूरा त्रिपाठी परिवार। लेकिन यहाँ पर भले ही इमली की मदद से जो देव है, देव ने पूरे घर वालों को छुड़वा दिया। जब इमली जाती है अनु और देव के घर पर तो वहां पर वो उनसे हेल्प मांगती है, जिसके बाद जो देव है वो इमली की हेल्प भी करता है और पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे से निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर अब जो अपर्णा है यानी कि आदित्य की माँ है वो साफ तौर पर अनु से बोलते हुए नजर आने वाली है कि अब आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन वही जो अनु है वो देव से लड़ने वाली है इस बात को लेकर कि देव ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया। लेकिन अब आपको बता दें कि जो मालिनी है उसके पास कॉल आने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर मालिनी जैसे ही वो बताएगा कि सत्यकाम का जो केस है उसको डेट मिल गई है और यही गुड न्यूज लेकर अब जो मालिनी है वो जाने वाली है त्रिपाठी परिवार में, जहां पर जो आदित्य का जन्मदिन है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और वहां पर आप देखने वाले हैं कि 2 गुड न्यूज जो मालिनी है वो आदित्य को देती हुई नजर आने वाली है। एक गुड न्यूज तो ये है कि जहां उनका डाइवोर्स फिक्स हो गया है, तो वही जो दूसरी गुड न्यूज है वो है सत्यकाम की जो केस वो लड़ रहा है कुणाल, उसको डेट मिल गई है। अब देखना होगा बेहद खास कि आखिर शो के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उस दौरान आप देखने वाले हैं कि जो मालिनी और आदित्य हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे पॉपुलर सीरियल की, यानी कि गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें आपको बता दें कि शो में एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब जो काकू है यानी कि भवानी है वो एक बड़ा फैसला लेने वाली है। यहाँ आप सभी ने देखा ही कि कैसे जो सई है उसको जब गुस्सा आता है पाखी की हरकतों पर तो वो पूरे घर वालों के सामने सारी सच्चाई बयां कर देती है कि विराट और जो पाखी है उनका अतीत में कोई रिश्ता था। और यहाँ पर सई की बातें सुनते हुए जो पाखी उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पूरी लव स्टोरी, पूरे अतीत के बारे में घर वालों को खुलकर बता देती है। और घर वाले भी पाखी की बात बिल्कुल सही से समझते हैं। मगर जहां जो सही है वो घर छोड़कर जाने वाली है, तो वही दूसरी तरफ जो पाखी है अब वो काकू के साथ जाने वाली है विराट के कमरे में। लेकिन विराट काकू की कोई बात नहीं सुनता है, वो सही के बारे में ही वहां पर पूछता है और ये सुनकर जो पाखी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब धीरे धीरे विराट को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो पाखी से प्यार नहीं करता है बल्कि वो सही से प्यार करता है। मगर अब जो भवानी है वो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करती हुई, बहुत बड़ा फैसला लेती हुई आप सभी को नजर आने वाली है
कि वो चाहती है कि विराट और पाखी का जो रिश्ता है वो आगे बढ़े। जी हाँ, वो इन दोनों के ही रिश्ते को हरी झंडी दिखाने वाली है और यहाँ तक भी काकू कहती हुई नजर आने वाली है कि अगर दोनों चाहते हैं तो दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अब देखना होगा बेहद खास कि इसके बाद सई का क्या रिएक्शन होता है जब सई को पता चलता है और क्या विराट इस बात के लिए अग्री होगा। अगली बात कर लेते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जी हाँ, जिसमें अब आप देखने वाले हैं कि जो सीरत है और कार्तिक है उनकी दोस्ती के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आने वाली है। ये दरार श्रेया नाम की होगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर जो कार्तिक है उसकी शादी की प्लानिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही सीरत श्रेया से मिलती है तो उसे ये रियलाइज होता है कि जो श्रेया है वो कार्तिक के लिए बिल्कुल सही नहीं है और वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होने वाली है। मगर अब इसी वजह से कार्तिक और जो सीरत है उनकी दोस्ती टूटने वाली है, दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। लेकिन अब आप देखने वाले हैं कि इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए गायू और स्वर्णा नजर आने वाली है। जी हाँ, दोनों की जब लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर सीरत और कार्तिक की, तो वो श्रेया को बुलाएंगे मिलने के लिए कार्तिक से, ताकि कार्तिक और श्रेया आपस में कुछ टाइम बिता सके और उनको लगता है कि श्रेया ही गोइंका हाउस की बहू बनने के लायक है और कार्तिक डिजर्व करता है उस लड़की को। लेकिन यहाँ पर सीरत को ऐसी कौन सी बात पता चली है जिससे कि वो नहीं चाहती है कि जो कार्तिक है वो श्रेया से शादी करे, या जो यहाँ सीरत है उसके मन में कार्तिक के लिए कुछ फीलिंग्स है। हालांकि ये तो शो के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा और खासतौर पर जो स्वर्णा और गायू है वो ऐसा क्या प्लान बनाने वाली है जिससे कि यहाँ पर सीरत और कार्तिक की जो दूरियां हैं, जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको देखना आप बिल्कुल मिस मत करेगा। और यहाँ पर आखिरी सीरियल की बात कर लेते हैं बैरिस्टर बाबू की, जिसके फैंस के लिए एक धमाकेदार अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शो में लीप आएगा, तो आपको बता दें कि मेकर्स ने ठान लिया है, ये फैसला कर लिया है कि शो में लीप आकर ही रहेगा। कनिका मान की बहुत ज्यादा खबर वायरल हो रही थी कि कनिका मान बड़ी बौद्धिका के रूप में नजर आएंगी, मगर आपको बता दें कि कनिका मान फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी हैं। हालांकि कनिका मान की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है, उनका कहना है कि अगर मेकर्स का जो लीप है वो उनके प्रोजेक्ट के टाइम से पहले ही आ गया तो वो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया और लीप तब तक नहीं आया तो वो डेफिनेटली बैरिस्टर बाबू को ज्वाइन करेंगी। मगर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बैरिस्टर बाबू के मेकर्स है उनकी दूसरी पसंद यहाँ बन गई है अदा खान। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अब अदा खान है वो बड़ी बौद्धिता का किरदार निभा सकती हैं, लेकिन शो में लीप आना तो तय है। फिलहाल के लिए तो आपको औरा भटनागर ही शो में दिखाई देने वाली है, मगर जल्द ही अब ये रेस कौन जीतता है कि कनिका मान नजर आएंगी बड़ी बौद्धिता के रूप में या फिर अदा खान या फिर कोई तीसरी ही एक्ट्रेस इस बार बाजी मार जाएगी, ये तो खैर शो के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, या फिर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, इनमें से आपका कौन सा फेवरेट सीरियल है और किस सीरियल को आप काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।